नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र के बारे में और वो है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि वास्तविक से प्रतिनिधि की ओर। क्या होता है डिटेल में समझेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि वीडियो पूरी देखने के बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है वास्तविक से प्रतिनिधि की ओर। ये इसका हिंदी अनुवाद है, वास्तविक से प्रतिनिधि की ओर। और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जनरली हम इस तरीके का इस्तेमाल करते भी हैं। और हम अभी समझेंगे कि भी आप कैसे इस तरीके का इस्तेमाल करके आप बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। एक्चुअल का मतलब ये होता है कि आप बच्चों को जो भी चीज पढ़ा रहे हैं ना, उसको आप एक्चुअल में दिखा दीजिए, है ना। यानी कि आप बच्चों को एक हैंड ऑन प्रैक्टिस बच्चे को हो जाए कि भाई हाँ, ये चीजें ऐसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए मुझे बच्चे को कोई चीज टॉपिक पढ़ाना है तो मैं रियल में बच्चे के सामने वो लेकर के आऊंगा, रियल में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बच्चे को प्लांट के बारे में पढ़ाना है, प्लांट, तो बच्चे को एक हैंड ऑन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या है कि हम बच्चे को सचमुच का प्लांट दिखाएं। अब क्लासरूम में आप प्लांट लेकर आ सकते हैं, छोटा होता है तो बच्चे देख लेंगे कि भाई प्लांट कैसा होता है। हालांकि बच्चे ने प्लांट पहले भी देखा होगा, लेकिन क्योंकि हम प्लांट के बारे में डिटेल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसका सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि आप प्लांट्स ही लेकर के आ जाए क्लासरूम में और बच्चे को उसके बारे में पढ़ा सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है, एक तरीके से आप बच्चे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस दे रहे हैं। बच्चे को क्या दे रहे हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो एक्चुअल में तो ये चीजें होती हैं कि जब आप एक्चुअल तरीके से पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि जो भी आप चीजें पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में बच्चे को वो चीज दिखा देते हैं। वहीं जब हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव का, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक्चुअल में बच्चे को वो चीज नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी अक्सर तस्वीर दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को रेड फोर्ट पढ़ाना चाह रहे हैं, रेड फोर्ट, लाल किला, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसके बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक तरीका है कि सचमुच में बच्चे को रेड फोर्ट दिखा दिया जाए। अब उसके लिए आपको पूरी क्लास को रेड फोर्ट लेकर जाना पड़ेगा। रेड फोर्ट तो क्लासरूम में आएगा नहीं, तो कई बार ये पॉसिबल नहीं होता ना कि आप सच में कैसे लेके जा सकते, मतलब बच्चों को लेके जा सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि भाई डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, बच्चों का एक ट्रिप ऑर्गेनाइज होता है, फिर आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ और भी टीचर जाएंगे, पेरेंट्स से एनओसी लो, तो फिर क्या है कि टॉपिक पढ़ाना कुछ और था, चीजें कुछ और हो जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम एक्चुअल में बच्चों को वो चीज नहीं दिखा पाते, तो हम क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में उस चीज को हम बच्चों को दिखा सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में दिखाने का मतलब ये है कि आप उसका एक मॉडल बच्चे को दिखा दें कि बेटा ये रेड फोर्ट देखो ऐसा होता है। आप मॉडल दिखा सकते हैं, आप बच्चे को पिक्चर्स दिखा सकते हैं। पिक्चर भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव ही तो है, दिखा रहा है कि भाई रेड फोर्ट कैसा होता है। तो ये तरीका होता है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर कई बार आप चीजों को एक्चुअल में बच्चों को करवा सकते हैं तो करवाना चाहिए। प्लांट्स जैसे अगर आप पढ़ा रहे हैं तो क्लासरूम में प्लांट छोटा होता है, लेकर आ सकते हैं, आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। या फिर आप बच्चों को गार्डन में लेकर जा सकते हैं। स्कूल के अंदर ही गार्डन होता है, सभी स्कूलों में गार्डन होता है, पेड़ पौधे हर जगह होते हैं सभी स्कूलों में। तो बच्चों को कुछ नहीं करना है, छोटा सा विजिट करा देना, 5 मिनट भी बच्चे अगर आप देख लें, अब बच्चे अपने आसपास गार्डन में घूम लेंगे तो बच्चों को काफी नॉलेज हो जाएगी प्लांट के बारे में। वहीं कई बार जब बच्चों को एक्चुअल में वो चीज हम नहीं दिखा पाते, तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चीज उसके सामने बच्चों के रख सकते हैं। रेड फोर्ट अगर मुझे पढ़ाना है तो या तो मॉडल के रूप में रेड फोर्ट को रख दो, या फिर कोई पिक्चर के रूप में रख दो। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव चीजों को करने का। और जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो आप किसी एक मेथड पे स्टिक नहीं होंगे। जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे लिए क्या पॉसिबल है। अगर एक्चुअल में वो चीज मैं क्लासरूम में ला सकता हूँ या ला सकती हूँ तो वो हमें करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक रिप्रेजेंटेटिव रूप में बच्चों को जरूर बताना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हो कि अगर आप बच्चे को रेड फोर्ट पढ़ा रहे हैं और बच्चों को ना आपने एक्चुअल में दिखाया, ना आपने बच्चों को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में रेड फोर्ट दिखाया, तो ऐसे में अगर आप सिर्फ रेड फोर्ट के बारे में फैक्ट्स बच्चों को लिखवा के चले जाएंगे तो बच्चा वो चीज कुछ समय बाद भूल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, चीज समझ में आ गई होंगी एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव का क्या अर्थ है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के अमेजिंग कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।